जय हिंद साथियों, लगता है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक पूरी तरीके से पागल हो गई है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि इंडिया पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी और पावर है वो इंडिया के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, तभी तो इंडिया डरता है पाकिस्तान से। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो आस्ते आस्ते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पाकिस्तानी कौम के ऊपर कोई अमेरिका ने हमला नहीं किया, कोई इंडिया ने हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ही कौम के ऊपर हमला कर दिया है। यहाँ की आवाम को मारने के लिए इस वक्त महंगाई उरूज पर है। पेट्रोल जो है वो आम दिनों में इतना महंगा नहीं हो सकता था, जबकि पाकिस्तान के अंदर इतने ऑयल के टैंकर्स आ चुके हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल वाफिर होने के बावजूद पेट्रोल को जो है वो महंगा कर दिया गया। तो ये हुक्मरानों की बेहमियती है, बेशर्मी है और कौम से दुश्मनी के अलावा और कुछ नहीं है। एक महीने के अंदर 202 रुपए लीटर जो है वो पर पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया है। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की रेशो उस हिसाब से नहीं बढ़ी, वहां पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो 250% बढ़ा दिया गया है। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो ना। पाकिस्तान इंडिया तो कुछ भी नहीं है। इंडिया हमारे मुल्क में आते हुए 100 कदम सोचेगा। तो आप चले वो मैं आगे आपको प्रॉपर बताता हूँ कि पहले पे कौन है, दूसरे पे, तीसरे पे, 7वें पे कौन है, वो मैं बताता हूँ। लेकिन आपने बोला अमेरिका के बाद पाकिस्तान है, तो अमेरिका से कम जज्बा है हमारे पास। अमेरिका को भी आप ये भी कह रहे थे कि पहले नंबर हम नहीं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अगर जज्बे के हिसाब से देखो तो हम पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अच्छा मैं आपको बताता चलूं कि आपने इंटरनेशनल रैंकिंग जाके आप खुद नेट से सर्च करिएगा, नहीं तो आप किसी को बोलिएगा, वो आपको बताएंगे। इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पे पाकिस्तान की एयरफोर्स है, तीसरे नंबर पर इंडिया की एयरफोर्स है। मतलब वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, हम 7वें नंबर पे। इवन चाइना से भी वो आगे हैं। कि हम नहीं डरते किसी से, और इंडिया को भी चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों ममालिक से दूर रहे, नजर उठा ले और कश्मीर को आजाद कर दे। अच्छा, अब जो हमारी इंडिया के साथ 4 जंगी हुई ना, तुमने घर जाके पढ़ना है कि उन जंगों का नतीजा क्या निकला, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत दफा ये करेक्शन कर चुकी हूँ, ठीक है? जो 4 जंगें हुई उसमें से 1965 की जंग के बाद, ठीक है, इंडिया बहुत घबरा गया। उसके बाद इंडिया में जंग करने की हिम्मत नहीं थी। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है यार। इंडिया हमारा दुश्मन रहा है। अच्छा। और एक जमाने से दुश्मन रहा है, और दुश्मन है, दुश्मन रहेगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सबसे ज्यादा इस वक्त इंडिया ही आगे जा रहा है ना, फिर दूसरे नंबर पे बांग्लादेश आ रहा है, फिर अफगानिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान जो है पीछे पे पीछे ही आ रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त एटमी ताकत है, और पाकिस्तान इज द बेस्ट। पाकिस्तान समझो कि दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं ये बेहतर क्यों नहीं हो रहे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन कभी बेहतर हो ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं? क्यों? हम दोनों का नजरिया ही अलग है। और जहाँ तक बात आप कह रहे हो कि इंडिया की, तो इंडिया का जिधर मफाद होता है ना, तो उसकी एक मिसाल, जिंदा मिसाल, जिधर देखी तरी वहीं पिछाती दरी। हिंदुओं का कोई मजहब नहीं है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? रिलेशन हमारा और जो पाकिस्तान का और इंडिया का है ना, हमारा नजरिया ही मुख्तलिफ है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। हमारा पाकिस्तान जो बुनियाद, मादर वतन जो बना है ना, उसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे की बुनियाद पे बना है। मर्जी आपकी। देखें, अब आप डिफाइन तो नहीं करेंगे ना मुझे किसका पता होना चाहिए। नहीं सर, मैं कर भी सकती हूँ सर, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं कर भी सकती हूँ। ये वो लोग हैं सर कि आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत पढ़े लिखे, आपको इन लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो सर क्या बोलूं मैं? आप मैडम, आप तो डिफाइन नहीं ना करेंगी कि मुझे किसका पता होना चाहिए, किसका नहीं पता होना चाहिए। मैं तो सवाल आपसे तो सर आप भी मुझसे सवाल करते हुए ऐसे ही करते हैं, आपको कैसे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए। तो सर आप भी डिफाइन ना किया करें। नहीं। एक है कि आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर एज ए कमेंटेटर बात करें, एंड यू पुट इट इन अ रॉन्ग। सर आपको पता नहीं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। लॉयर, इतनी फेमस लॉयर शीरी मजारी की बेटी, सर उनको भी आप नहीं जानते। मतलब जैसे मैं कहती हूँ ना कि सर आज तो आई है, मतलब एक पूरा सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट करने देती हैं आजकल। मैं तो सिर्फ मैडम इतना कहा है
All what I'm saying is, वो इंडिया इस वक्त सोलर पे जा रही है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें फास्टेस्ट सोलराइजिंग नेशन ऑन द प्लेनेट 5.3 गीगावाट्स आपने मंगाए हैं सोलर पैनल, लेकिन माशाअल्लाह हुकूमत कहती है हम नेट मीटरिंग खत्म करेंगे, सोलराइजेशन को हम टैक्स करेंगे। अरे भाई ये किस किस्म का जुल्म है आपका? क्यों? इन हिंदुस्तान इस वक्त अपनी वो हमारे जैसी कोल है उनकी राजस्थान में, उससे वो LNG बनाने जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, हम अमेरिका बहादुर को ये नहीं कह सकते सर हम आपके पांव पड़ते हैं, हम आपके घुटने हाथ लगाते हैं, वो तो हम लगाते हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते कि हम ईरान से तेल लें, हमसे सैंक्शन हटाओ, हमारे लोगों को 100 रुपए का तेल चाहिए, ये नहीं हम कह सकते। हुक्मरान जो गुलाम दर गुलाम है हम। ये क्या बात करते हैं यार? सबसे पहले आप कंट्री गैस करिए, ये बताइएगा ये कौन सी कंट्री हो सकती है? दुबई। दुबई दुबई। ये क्या वजह है, अचानक से जहन में दुबई क्यों आया? लाइट। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। यस, बिल्डिंग्स की वजह से। दुबई नहीं है तो फिर यूके होगा। यूके होगा, हाँ, लेकिन ये एशियन ही है। एशियन कंट्री में बताएं कौन सी होती है? आप हमें ऑप्शन दे दें तो। ऑप्शन दे दें। चलें, ये हमारा हमसाया मुल्क चाइना हो सकता है, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया हो सकता है। इंडिया नहीं हो सकता। इंडिया नहीं हो सकता। चाइना कह सकते हैं। चाइना कह सकते हैं। क्या वजह है इतनी ज्यादा डेवलपमेंट देख, किस वजह से आप कह रही है कि ये चाइना? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये मैं कहूँ कि ये बिल्कुल हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है तो फिर क्या सब मानेंगे ही नहीं। मानेंगे नहीं है, नहीं मान सकते। कहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए जी, नहीं हो भी सकता है पर लग नहीं ना रहा कि इंडिया ही है, लग नहीं रहा कि इंडिया। लेकिन ये शॉकिंग रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका हमसाया मुल्क इंडिया है। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, वैसे एक बात पूछूंगा आप लोगों से, वो ये है कि इंडिया का माइंड में आते ही क्या क्लिक करता है, मतलब क्या परसेप्शन आती है? नहीं गुस्सा आता है मुझे। क्यों गुस्सा आता है? मुझे इंडिया नहीं पसंद। अच्छा, इंडिया नहीं। एक्चुअल में हम लोगों ने ना पाकिस्तान और इंडिया के बारे में सुना बहुत कुछ ऐसा है कि हमारे जो माइंड है ना वो एक चीज पे फिक्स हुए हुए हैं कि जी ये इंडिया नहीं हो सकता है, मतलब या इंडिया के नहीं कर सकता, या इंडिया के बारे में बहुत कुछ ऐसा सुना हुआ है कि लगता है कि ये चीजें नहीं हो सकती। नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंडिया का हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये सिर्फ हमने इश्तिहारों की नजर किया हुआ है ये सारा कि हम आगे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मारा उनको, अल्लाह ताला हमें इस तरह कामयाब करे। ठीक है, लेकिन जो हकीकत है ना उसमें हम उनके बहुत पीछे हैं। 25% पे ही उनके मुकाबले। हम कर्जा ले रहे हैं ना, IMF से लेके भंगड़े डाल रहे हैं, जनाब किस्त आ गई, उतने वो शादियों पे उड़ा देते हैं, बस इतना शर्म के लिए बहुत है। गजब बेइज्जती है। जापान ओपन 2026 का टाइटल है। जापान को खिलाड़ी को हरा के ही इंडिया ने अपने नाम कर लिया। देखिए, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, टैलेंट को हमेशा सराहा गया है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए लम्हा फिक्री है। हमारी बहुत सी स्पोर्ट्स हैं जो बहुत कम लो लेवल पे आ गई हैं, जैसा कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, आजकल वो ग्राउंड में कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और स्पोर्ट्स हमारी बहुत नीचे लेवल तक आ रही है। काफी अरसे से हमने कोई मैच नहीं देखा कि हम जीते हों, और ये हमारी मुल्क को रोशन करने के लिए स्पोर्ट्स अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, आपने हॉकी की बात की कि हॉकी में भी इस तरह की चीजें नहीं देखने मिल रही, क्या हो जाए कि क्रिकेट के अलावा बाकी सारी स्पोर्ट्स पे तवज्जो ही नहीं दी जाती? जी बिल्कुल, मेरे कुछ दोस्त हैं जो स्पोर्ट्स करते हैं, वो उनका यही कहना होता है कि हमें फंडिंग नहीं मिलती, हमें स्पोर्ट्स मुल्क से नहीं मिलती, कोई भी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ठीक है, इंडियन प्लेयर्स को ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जो वो आज इस लेवल पर इंटरनेशनली अपने कंट्री को प्रेजेंट कर? देखिए, उनको हर तरफ से सराहा जाता है। सराहा जाता है, यहाँ पे सराहा नहीं जाता। यहाँ पे मुश्किल स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स मैन हैं उनको फाइनेंशियली स्पोर्ट्स और घरेलू स्पोर्ट्स बहुत कम मिलती है। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। इंडियन प्राइवेट पर्सन टू सेंड ए सैटेलाइट इनटू स्पेस, वो अपने घर में बैठकर सैटेलाइट बनाता है। ही हैज एन ऑफिस एंड ऑल ऑफ दैट, बट और उसके सैटेलाइट आई थिंक इलॉन मस्क ने लॉन्च किए थे, 4-5 साल पुरानी बात है, बट ही बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट पर्सन टू लॉन्च सैटेलाइट। सो फॉर मी दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट कि भाई मैं एक ग्रेट साइंटिस्ट को जानता हूँ। और हमारी क्लास में देखिए, इंजीनियरिंग तो बहुत लोग कर लेते हैं यार, अतुल कोहली भी इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर हूँ, कई ऐसे
प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस में जो इंजीनियर थे, बट टू डू रियल इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन। तो जब मैं कभी फिजिक्स वगैरह के प्रोफेसर से बात करता हूँ तो वो लोग एक सेंटेंस यूज करते हैं जिससे मुझे बड़ी जलन होती है। तो कहते हैं माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस, कहते हैं माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस। सोशल साइंटिस्ट ऐसा नहीं कहते, माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल साइंस नहीं कहते। आई हैव नेवर हर्ड एनीबॉडी टॉक अबाउट इट वेरी प्राउडली। सो आई थिंक दिस इज अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। इंडिया वहाँ पे ये तमाम चीजें मुतारिफ करवा रहा है। वहाँ पे सिनेमा जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा एक सिनेमा मुतारिफ किया गया है रिसेंटली, और इसके बाद अभी जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन मुतारिफ करवाने जा रहा है, जो कि इससे पहले सिर्फ एक चाइना के अलावा अभी तक किसी और मुल्क में वो ट्रेन मुतारिफ नहीं। मुझे तो बस ये ड्रामेबाजी लग रही है उनकी, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बस ये शायद हमें एक्सपायर करने के लिए लोगों ने बातें की हैं। जो हमारे पास कश्मीर है, क्या हमने उनके लिए कुछ किया अभी तक? नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हम कर भी नहीं सकते। अगर इंडिया की हुकूमत वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट कर रही है तो क्या पाकिस्तान ने अभी तक कुछ ऐसे इकदाम उठाए हैं? रिसेंटली देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया ने 5G भी लॉन्च की है। पाकिस्तान इसी वजह से दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है, महंगाई भी हो रही है, और ये कैसे अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, और ये वहाँ पे कैसे, वहाँ मतलब कश्मीर को किस तरह से संभाल सकते हैं, ये अपने ही क्राइसिस में डूबे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बस हवा निकल गई। वाओ, अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। वो लुक से ही पता चल रही है कि कितनी प्यारी ये गाड़ी है, बनाने वाला कितना प्यारा है, और जिसने इतना दिमाग लगाया इस पे, मैं बता नहीं सकती, बहुत प्यारी बनाई है गाड़ी। अगर यही गाड़ी आपको सिर्फ 25 लाख रुपए में मिल जाए तो मुझे अभी और इसी वक्त खरीद लेनी चाहिए। अभी इसी वक्त खरीद लेनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो मैं गाड़ी दिखा रहा हूँ, इतनी खूबसूरत और इतनी हाई फाई गाड़ी है, ये कहाँ हो सकती है? ये ऐसी गाड़ियाँ तो चाइना ही बना सकते हैं। तो इतनी ज्यादा तरक्की हमारे पाकिस्तान ने की नहीं जितनी ज्यादा तरक्की हमारे चाइना ने कर ली है। हमारे चाइना नहीं है सर, चाइना से इम्पोर्ट होता है ना, तो चाइना से इम्पोर्ट होगा तो वो पाकिस्तान तक पहुंचेगी ना। लेकिन ये चाइना की नहीं है, तो फिर ये कहाँ की है? ये आपका हमसाया मुल्क भारत है। OMG, उधर से ही ये फिर इम्पोर्ट होकर आ सकती है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कहाँ थी आपकी आर्मी, कहाँ थे आपके, कहाँ थी आपकी गवर्नमेंट? वो लाशें कहो तो अभी उसका DNA चेक करवा दूं, निकलवा के उन लाशों को। मैं कल से क्या बात करते हो आप? गलत बात करोगे तो फिर गलत जवाब मिलेगा। मुझे पता है बात बुरी लगी है, लेकिन आपकी बात बुरी लगेगी। आप कह रहे हो मक्खियां पड़ रही थी, आप मक्खियां पड़ रही थी, मैं बता नहीं सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि पाकिस्तानी लाशों में क्या बदबू आ रही थी। उसमें आपकी बदबू आ रही थी, आपके मुनीर की बदबू आ रही थी। ये सुनना चाहते हो? लाशों को हम कभी बदबू नहीं बोलते हैं, लाशों को हम बोलते हैं ये भगवान की धरोहर है, उसकी भगवान मानी जाती है, पार्थिव शरीर माना जाता है। पहली बात तो ये क्या बात करते हो आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। वाई इंडियंस आर थ्रिल्ड, इतना कवरेज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए इंडिया तो इस नैरेटिव के खिलाफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके बंद करवाया ऑपरेशन सिंदूर की, जो क्रेडिट लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, मैंने सीज फायर करवाया। अब नौरीन खान नियाजी ये कह रही हैं कि नहीं, इजराइल ने करवाया, इजराइल ने अपने चपरासी डोनाल्ड ट्रंप से करवाया। दैट इज व्हाट शी इज इम्प्लाइंग ना, क्योंकि और उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा फनी भी था, तो उनका एक सवाल था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इनको पसंद करेंगे शहबाज शरीफ को, और किसी कि डोनाल्ड ट्रंप इनको सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाए। और आई थिंक इसका आपके डिफेंस मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, ख्वाजा आसिफ ने तो इसका खुला बयान दे दिया था कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ऑफिशियली जवाब आ चुका था जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, याद है कि अगर सारे मुस्लिम कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान वगैरह अगर अब्राहम अकॉर्ड्स नहीं करे तो मैं आज़ाद नहीं करूंगा। और वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इंडिया बोल रहा है कि मेरा ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, तो क्या पाया क्या खोया, ये तो इंडिया बोलता है मैं जंग खत्म होने के बाद बताऊंगा। मतलब वो कह रहे हैं अभी भी हम जंग में ही हैं। देखिए ऐसा हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान पुख्ता है, हम इस चीज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। हाँ। ये नहीं हमें लिए उसके लिए कोई एक्सरसाइज करवानी है, हमें कोई मशक़ें करवाई है, वो हमारा हर बंदा, हर बच्चा, हर मर्द जो है वो पूरी तरह से तैयार है। अच्छा। जब मर्जी वो हम पे हमला करें, हम जो है ना फुल टाइम रेडी हैं। माफ कर दूं इन्हें।
तो आई थिंक शी वाज ट्राइंग टू इम्प्लाई, मतलब वो चिढ़ाना भी चाह रही थी. शी वाज ट्रोलिंग द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट कि भाई आप यहूदियों के भी अंडर आ गए हो और हिंदुओं के साथ भी मिल गए हो. दैट इज हर पॉइंट कि आप यहूदियों की खिदमत कर रहे हो. और द ओनली रीजन व्हाई मोदी जो आपको 1 मिनट में खत्म कर सकता है, उसने आपको इसलिए छोड़ दिया कि आप इब्राहिम के कॉर्ड ज्वाइन करना चाह रहे थे. आई थिंक दैट इज द मैसेज दैट शी वांट्स टू गिव. एंड इसमें कोई, आई डोंट थिंक देयर इज एनी वैलिडिटी इन दैट. लेकिन वही सर कुछ अजीब सा स्टेटमेंट था और उस पे बड़ा जो है वो सोशल मीडिया भरा पड़ा था. लेकिन सर पाकिस्तान की अगर हम बात, आई वांट टू से समथिंग अबाउट द डायस्पोरा. जो पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है अमेरिका में, इनसे घटिया सिर्फ ईरानियन डायस्पोरा है. आई एम सॉरी टू से दैट. जो अपने मुल्क पे बमबारी हो रही है और वो खुश हो रहे हैं. उनका मुल्क तबाह हो रहा है एंड दे आर गेटिंग हैप्पी क्योंकि दे आर सीइंग कि हमारी गवर्नमेंट के हम खिलाफ है तो हमारा मुल्क तबाह हो जाए. कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोना. सीमा साहब को रुला दिया आपने. नहीं, देखिए ये बड़े गलत शब्द हैं कि नाराज होने का किसी को हक नहीं. लेकिन अगर नाराज होने का हक किसी को है तो फिर दूसरे को भी है. भाई आप एक बात बताइए, मैं अगर आप, क्योंकि आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, अदरवाइज मैं जनरली किसी को कोट ऐसे नहीं करता हूं कि अगर चीमा साहब एक सबमरीन के अंदर मोदी ले आते हैं और मैं नफरतों में कोट करता हूं, आपके सामने भी कोट करता हूं, आपकी पब्लिक के सामने भी कोट करता हूं. तो भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी. और भाइयों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा. और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं. तो भाइयों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.